अरे देख ले ब्रिगेडियर अनिल कामले। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है अभी। साबरमती जेल से चल करके प्रयागराज कौन आ रहा है। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है आज। तू भी देख रहा होगा, कहीं कहीं तो बैठा होगा, कहीं तो देश को आग लगा रहा होगा तू, कहीं तो देश की बर्बादी कर रहा होगा, कहीं तो तू किसी का मान सम्मान डबो रहा होगा। अरे कहीं तो किसी का मर्डर कर रहा होगा, कहीं लूट खसोट कर रहा होगा ब्रिगेडियर। अब तो शर्म कर ले, हिंदुस्तान के सामने आकर के ये मानवता दिखा दे। अरे मैं तेरे को अभी भी मैं बड़ा भाई समझ लूंगा। तू मेरे साथ देश को सुधारने के लिए तो आ जा, या दिन देखने ना पड़े किसी को। अरे ये हिंदुस्तान में किसी भी परिवार को ये दिन देखने ना पड़े जब ऐसे आदमियों का परिवार भी साथ देता है, समाज भी साथ देता है, राजनीति भी साथ दे देती है। अरे ये संरक्षण मिलता है तभी तो आदमी आगे ये काम करता है। अरे ये कौन करवाता है देश के सामने आकर के, हिंदुस्तान के सामने बता दे। तू जिंदा बैठा है और मैं जिंदा बैठा हूं। अरे सच्चाई नहीं बता सकता क्या तू? इतना बड़ा जनरल है, तू सच्चाई नहीं बता सकता? अरे दूसरे तो ठीक हो जाएंगे तेरे कहने से, वो तो नहीं करेंगे ऐसा गंदा काम। तू भी तो मेरे टेंट में नेता को लाकर के बैठा करके मेरे साथ में क्या किया है, वही इनको लाके अतीक और इनको लाकर के ये नेता लोगों के साथ में बैठ करके तभी तो ये काम किया। नहीं कौन किस खेत की मूली है जो इनसे तुमसे लड़ लेगा? किसी की हिम्मत है तुम्हारे से लड़ने के लिए? लेकिन एक दिन मैं बोल रहा हूं वो भी आएगा कि तेरे को भी ऐसे ही गाड़ी में खेते, तू भी छुपेगा, तू पकड़ा भी नहीं जाएगा, तू देश छोड़ के भगेगा। और नहीं तो तू आकर के ईमानदारी से हिंदुस्तान के सामने आकर के बता दे, वो सीजीओ में आकर के रिपोर्ट कर दे, अपनी संस्था में रिपोर्ट कर दे और बता दे। अरे तू राक्षस बन के बैठा है, कहीं तो बैठा होगा, लेकिन अब तेरे को इंसान बना देंगे हम। अगर तेने जो किया है वो सच्चाई बता देगा तो मैं तेरे को भगवान समझूंगा। क्यों? ये देश का भला होगा, समाज का भला होगा। अरे मैं एक जनरल कर्नलों की कहानी बताने लग गया हूं। मेरे को नहीं जानता था कि वीरेंद्र सिंह कौन है। देर होगी तुम्हारे को समझने में। तुम सोचा था कि ये मर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, पागल हो जाएगा। तुमने ये सोचा था, गलत सोचा था तुमने। तुम्हारे को ये नहीं पता था कि ये तुम्हारा काला चिट्ठा लेकर के सामने देश के आएगा। नहीं, आज किसी राजनीति को, किसी मुख्यमंत्री को यह कहना पड़ जाए, अब तुम्हारे को इंसान को बोल रहा है। मैं भगवान मानता हूं योगी आदित्यनाथ को, और दोबारा तो मैं नोएडा में घोषणा करके आया था कि ये मुख्यमंत्री अगला मुख्यमंत्री है, और ये तीसरी बार है, फिर प्रधानमंत्री भी है। और देश को इनको काम में लेना चाहिए। मैं तो बोलता हूं काम में लेना चाहिए। योगी और मोदी दोबारा हिंदुस्तान में नहीं मिलेंगे। ये गड़बड़ रहती है, ऊंच नीच होती रहती है, सब कुछ होता है देश में, लेकिन देश को जिस दिशा और दशा में ले जाना चाह रहा है देश को, वो आ रहे हैं, अभी हैं जिंदा, और जन्म भी लेंगे आगे। ये धरती माता है ना, ये खत्म नहीं होती है, ऐसों को जन्म देती है। वो कुछ कर जाओ, देश के लिए कुछ कर जाओ। तो मैंने किया था, मैं नहीं थी तुम्हारी गद्दारों की टक्कर, रेपिस्टों की टक्कर, देशद्रोहियों की, गद्दारों की, बेईमानों की, स्मगलरों की। तुम स्मगलर हो। तुम हिंदुस्तान के नाम से तुम काड़क हो, काड़क।
बताना पड़ेगा तुम्हारे को हिंदुस्तान के सामने। नहीं तो आज हमारे को जंतर मंतर पे अभी बोल रहे हैं, वो सुनना नहीं पड़ता, देश को सुनना नहीं पड़ता। वो जवान सच बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं तुम्हारे कारनामे। मैं एक एक कारनामा बाई नेम लेकर के आऊंगा। वो बोलते हैं कि होता है, देखा है, सुना है, मैंने तुम्हारे को पकड़ा है, गवाहों के साथ पकड़ा है तुम्हारे को। फिर तुम उस जवान का मर्डर करते हो। तुम्हारे जैसे आदमियों का पकड़ने वाला, तुम्हारे को हम बताते हैं कि सही लाइन पे चल लो, थुकेगा तुम्हारे को परिवार। एक ही माता जी है, वो को एक दिन वो बोल रही थी, वो उसको मैं सलूट मारता हूं। वो किसी का बुलडोजर चल रहा था, लेकिन उनकी दादी जी थी कि माता जी थी, एजेड, कोई भी हो, मैं नहीं बोलता कि वो उसका क्राइम क्या था और क्या नहीं, लेकिन परिवार को मालूम लगता है, परिवार को मालूम रहता है ये धन कहां से आ रहा है, ये सब पता लगता है। ये है साराम, कहां से आ रहा है पता है, कौन कितना कमाता है सबको पता है, परिवार में सबको पता है। ये अवैध आ रहा है कि वैध आ रहा है। अपने अपने पापों का खुद भोगी है, वही बनेगा। तैने किया वो तू भरेगा, मैंने किया वो मैं भरूंगा। सभी जन्म लेते हैं। कोई किसी को ये नहीं बोलता है कि एक दिन ये सुना कि तेरे को मिट्टी में मिला दूंगा। इंसान को ये ना बोले कि तेरे को एक दिन मिट्टी में मिला दूंगा। इनको मिट्टी में मिला दूंगा, लेकिन कहना पड़ेगा और सच्चाई को सामने लाना पड़ेगा, तब ये देश सुधरेगा। अब तेरे को मैं मिट्टी में मिला दूंगा ब्रिगेडियर, तेरे को मैं मिलाऊंगा मिट्टी में। भिखाऊ सिंह जनरल तेरे को मिलाऊंगा मैं, और उस सुरपणखा को मिलाऊंगा। ये तीनों हो, तुम्हारे को मिट्टी में नहीं मिला दिया, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री को आगे आना पड़ेगा। सेंटर का मैं सेंटर का हूं, सेंटर के ये हैं, तो इसमें प्रधानमंत्री जी को आना पड़ेगा। मैं मोदी जी का फेवरेट हूं, कंधे से कंधा मिलाऊंगा इस भ्रष्टाचारी के अंदर। इन देशद्रोहियों गद्दारों को देश को बताने के लिए मैं आपका समर्थक हूं। लेकिन अभी ऐसे ही इनकी जैसे फाइल खुल रही है, वो फाइल मेरी भी खोली जाए, हमारी फौज की भी खोली जाए। सिविल में होता है वो, हमारे को मालूम है सब कुछ। हम किसी का न किसी के कुछ बारे में बोलेंगे न कुछ करेंगे, लेकिन मैं तो बोलता हूं कि गलत मत करो, गलत रास्ते पे मत जाओ। हमारे को भी बोलते थे एक पिस्टल ला दे अंकल, ये ला दे, तू नटखट है, तू ये एक हथियार मेरे को ला दे। हम भी स्मगलर बन जाते, फिर हम भी नहीं मच जाते थे, वहां से अफीम भर करके JNK में बेच देते। हमारे को ऑफर मिलता था कि ये बक्स में सामान रख ले और तुम्हारे को इतना मिल जाएगा। क्या हम पब्लिक को बिगाड़ दें? और तुम लूट करके जवानों को मरवा करके हथियार तुम सिविल में पहुंचाते हो। तुम राजनीति का सहारा लेकर के ये काम करते हो, फिर तुम गेस्ट बताते हो, क्या क्या करते हो, वो सारे कारनामे तुम आकर के बता दो, ये देश का भला हो जाएगा। ब्रिगेडियर आजा, जल्दी आजा, मैं बोलता रहूंगा, जल्दी आजा। अब तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं, अब मैं मीडिया के हाथ पैर जोड़ूंगा। अब कहानी क्या है, आप ड्रो मत। मीडिया को मैं बोलता हूं ड्रो मत। मैं भी अब शब्द मां बहन कर दिया मैंने पागल होकर के कि मेरी क्यों नहीं सुनते ही। सुननी पड़ेगी और देश के सामने ये लाना पड़ेगा। अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं सजा भुगतूंगा, और ये गलत होंगे तो ये भुगतेंगे, यही तो होगा ना। लेकिन मेरी बात को सुना जाए,
बस मीडिया से भी मैं अनुरोध है, मेरी संस्थाओं से भी है, सभी मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सबको जानता हूं मैं। सब ड्यूटियां की है मैंने, एक नंबर ड्यूटियां की है। मैं तुम्हारे चमचागिरी नहीं था पुलिस करने के लिए, तुम्हारे पैर दबाने के लिए। मैं ये काम करने के लिए नहीं गया था। मैं तो अपने जवानों के साथ में रह करके ड्यूटी करने के लिए, हिंदुस्तान की सच्चाई के लिए लड़ने के लिए गया था। तुम गलत थे, तुम्हारे को हमने सुधारना चाहा, तुम नहीं सुधरे, तुमने हमारा मर्डर कर दिया। कहां की न्याय है? इस न्याय को पूछूंगा। तुम्हारे हाथ में कलम है, वो तुम्हारी कलम घोड़े के बोलते ना पिछाड़ी और अफसर के अगाड़ी नहीं जाना चाहिए। जाना चाहिए, हर नागरिक जाएगा अफसर के अगाड़ी। क्यों नहीं जाएगा? वो खा नहीं जाएगा, वो मर्डर नहीं कर देगा। तुम्हारी तरह से ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे। आजा, सच बोल दे, अपने आप दूसरे बन जाएंगे। कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा तुम्हारे जैसे गद्दारी। हिंदुस्तान में गद्दारी होगी नहीं, मैं गारंटी लिख करके देता हूं। जो तुमने जवानों के साथ किया है और जवानों ने तुम्हारे साथ क्या किया, वही बताना है। हम भी बताएंगे और आप ही बताओ। आ जाओ, जिस जिसका नाम लेता हूं वो आ जाए, वो जिंदा है वो आ जाए, और जो मर गया वो वहां पर इंक्वायरी हो जाए। वो हल्ला आज तक है, आज तक है। सिविल में बोलते हैं कहां जाना है। मैं बताऊंगा एक से एक इतिहास, तुमने क्या कदर किया हिंदुस्तान में। ये ऐसे हिंदुस्तान नहीं खराब हो रहा है और हुआ है, ये हम बताएंगे।